गुड मॉर्निंग क्लास 8 मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन 6 to 10 करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में आप देखो, आपको एक फिगर दे रखा है ABCDE। ये एक पेंटागोन है जो कि सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसके A से एक लाइन पास हो रही है और वो मिड पॉइंट M पे जा रही है। जो साइड CD है वहाँ पर मिड पॉइंट M है, यानी CB को M इक्वल टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। ये जो सभी मेजर्स हमको दे रखे हैं 5.5 और 4.5, ये सभी किस में है? सेंटीमीटर्स में है। आपको इस पेंटागन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए हम पेंटागन का एरिया कैसे निकालेंगे। पहली बात तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो हम एक तो ये जो आपको नीचे वाला फिगर दे रखा है इसका एरिया निकालेंगे और ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे? नीचे वाला जो हमारे को फिगर दे रखा है BCDE, इसके अंदर से भी पहले हम इसका निकालेंगे, देन हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है। जितना इसका होगा उतना ही इसी का होगा। उसके बाद में हम इस ट्राइंगल का निकालेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जितना इस ट्राइंगल का है उतना ही इसके पास वाले ट्राइंगल का है। फिर हम दोनों फिगर्स के एरिया को ऐड करेंगे तो पेंटागन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं इस वाले का एरिया। इसका नाम क्या हो जाएगा? EDMO। EDM को हम एरिया निकालते हैं। ये एक क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप मान लो ये इसकी एक 4.5 डायमेंशन दे रखी है और एक दे रखी है 4। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 4.5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब जितना ये है उतना ये होगा। ये अगर 18 है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा? 18। तो टोटल BCDE का एरिया कितना हो गया हमारे पास में? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया हो गया। अब आप देखिए, ये जो ट्राइंगल वाला है इतने पार्ट का हम एरिया निकालेंगे AOE का। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू AO इंटू OE, ठीक है। तो आप देखिए, जो हमारे को AO दे रखी नहीं है तो आप इसको पाइथागोरस की थ्योरम से इजीली निकाल सकते हो। 5.5 का स्क्वायर करके 4.5 में से आप उसको माइनस कर दोगे। 5.5 का स्क्वायर करके 4.5 के स्क्वायर में से माइनस करना है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो एक बार आप A प्लस B, एक बार A माइनस B करके सॉल्व करेंगे तो अंदर आएगा √10। √10 की वैल्यू हो जाएगी 3.16, यानी जो इसका हाइट है ये 3.16 आ गया और बेस हमारे पास में 4.5 है। आप इनको सॉल्व करोगे तो आएगा 7.11। ये एक ट्राइंगल का एरिया है। दोनों का निकालने के लिए 7.11 को हम प्लस करेंगे तो 14.22 ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। अब पूरे पेंटागन का निकालना है तो जो रेक्टेंगल का हमने निकाला था 36 और जो अभी प्लस करने पे आया है दोनों ट्राइंगल्स का, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 36 और 14.22 को। तो ये हमारा पेंटागन का एरिया आ जाएगा 50.22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें आपको रोम्बस का एरिया निकालना है। डायगोनल्स दे रखी है D1 और D2। D1 है 8 और D2 है 14। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8th के अंदर आपको एक रोम्बस दे रखा है जिसकी साइड्स गिवन है और एक डायगोनल आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब देखो रोम्बस के अंदर क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आप, ये एक रोम्बस है। रोम्बस के जो डायगोनल है ना, ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये डायगोनल का जो पार्ट है ये इस पार्ट के इक्वल होगा और ये डायगोनल का जो पार्ट है ये इस पार्ट के इक्वल होगा। तो हमारे को एक डायगोनल दे रखी है। एक डायगोनल कितनी है? 24 की। तो अगर मैं इनको हाफ हाफ बांट दूँ, ये 12 और ये भी कितनी की हो जाएगी? 12 की हो जाएगी। और साइड हमारे को पता है 13, तो हम इसका ये वाला पोर्शन निकाल सकते हैं जो दूसरे डायगोनल का हाफ पार्ट होगा। तो आप देखो ट्राइंगल ADO के अंदर ये चीज़ 13 दे रखी है और नीचे वाली कितनी हो गई? 12 हो गई। हम ये इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे OD, ठीक है। OD निकाल लेंगे हम इसको 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करके, फिर उसका रूट निकाल के, तो हमारे पास OD आएगी 5। अगर OD 5 है तो पूरी DB कितनी हो जाएगी? पूरी DB हो जाएगी 10। ये हमारा डायगोनल 2 आ गया। तो हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, हाफ इंटू 24 मल्टीप्लाई 10। 2 को 24 से कट करेंगे 12, 12 मल्टीप्लाई 10, 120।
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको रोम्बस की साइड गिवन है और उसका जो डायगोनल है वो भी दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये हाइट दे रखा है, एल्टीट्यूड, साइड 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड इक्वल्स टू 5। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई में हाइट। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई में हाइट, तो 8 हो जाएगा इसका बेस और हाइट हो जाएगी 5। ये यहाँ पे बेस लिख दिया गलती से, आप यहाँ पे इसको एल्टीट्यूड कर लेंगे। ठीक है, बेस इंटू हाइट 40 हो जाएगा। अब हमारे को बोल रहा है कि एक D1 10 है, आपको दूसरा डायगोनल निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। आप वैल्यू पुट करोगे, एरिया हमने अभी निकाला है 40, हाफ D1 कितना हो जाएगा, हाफ D1 हो गया अपने पास में 10 और D2 निकाल लेंगे, 2 से 10 को सॉल्व करेंगे 5 D2, D2 इज इक्वल्स टू 40/5, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखो आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसमें हमारे को हर एक जो पोर्शन है, हर एक सेक्शन है उसका डायमेंशन निकालना है। ठीक है, जैसे ये एक फ्रेम बना हुआ है, इस फ्रेम का ये सेक्शन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये सेक्शन 3 और ये सेक्शन 4, हर एक सेक्शन की हमारे को डायमेंशंस इसके अंदर निकालनी है। तो सबसे पहले हम इनके अंदर कुछ भी इनको नाम दे देंगे। ठीक है, हर जगह की जो विड्थ है, क्वेश्चन में बोला है कि विड्थ हर जगह की सेम है, अगर यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। ये जो BC है टोटल, ये जो BC है जो कि 28 के इक्वल है, ये देखो किस किस से मिलके बनी है, x से, फिर 20, फिर x, तो x प्लस 20 प्लस x, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी हर सेक्शन की विड्थ कितनी है, हर सेक्शन की विड्थ है 4 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब आपको सेक्शन 1 का, ये जो सेक्शन 1 है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में हाइट, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, ये ऊपर वाली 24 और नीचे वाली कितनी है, ये 16, और इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है, 4 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आप सेक्शन 2 का एरिया निकालो। सेक्शन 2 ये वाला है, ये वाला, इसके अंदर आपको एक पैरेलल साइड 28 दे रखी है, एक 20 और दोनों के बीच की हाइट 4 है, तो वही फॉर्मूला हाफ इंटू 28 प्लस 20 मल्टीप्लाई में 4, तो इसका आंसर आएगा 96। अब हमें पता है कि ये एक सिमेट्रिकल है, जितना 1 का आ रहा है उतना ही 3rd का होगा और जितना 2 का आ रहा है उतना ही 4 का होगा, तो 1 और 3 का इक्वल है जो कि 80 के इक्वल हो जाएगा और 2 और 4 का इक्वल है जो कि 96 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।